हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरल शिक्षा ऑनलाइन अगेन। हम लोगों ने लास्ट क्लास में ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट को पढ़ना शुरू किया था। वी स्टार्टेड विद सम कॉन्सेप्ट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें हम लोगों ने रेडियन एंड डिग्री मेजर, ये आपको मेरी प्रीवियस वीडियो में मिल जाएगा बच्चे। तो रेडियन एंड डिग्री मेजर कर लिया था हम लोगों ने। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, ये सब क्या होता है, वो सब भी हम लोगों ने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था, राइट। और आज हम स्टार्ट करेंगे बेटा सम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज से। तो कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होती हैं ये समझेंगे। आप लोगों ने ये आइडेंटिटीज, तीन मेन आइडेंटिटी होती है बच्चे, ये आइडेंटिटी आपने क्लास 10th में ऑलरेडी पढ़ा था, ठीक है ना। और जो 11th में था आपने बहुत सारी आइडेंटिटीज पढ़ी थी, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और बताऊंगी, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम लोग ये तीन आइडेंटिटीज पे काम करेंगे। वन इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1, ठीक है ना। अगर मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा, ध्यान रखना बेटा ये थीटा की वैल्यू शुड बी सेम। जैसे कि अगर मेरे पास साइन स्क्वायर 30 है, आप चेक कर सकते हो, राइट। जस्ट अ सेकेंड बेटा, लास्ट वीडियो में मैंने आपको वैल्यूज बताई थी और मैंने बोला था ये लर्न कर लो, बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप लोगों ने वैल्यूज लर्न करी हो तो बेटा साइन 30 क्या होता है, साइन 30 होता है 1/2। और कॉस 30 क्या होता है, कॉस 30 होता है √3/2। जब मैं साइन स्क्वायर थीटा बोलती हूँ बेटा, तो उसका मतलब कुछ नहीं है, इसका मतलब साइन थीटा का ही स्क्वायर है, ठीक है। ये आप सबको पता है कि हमेशा जब मैं साइन थीटा लिखती हूँ, इट डजंट मीन कि साइन और थीटा आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, है ना। साइन थीटा तो मेरी क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, राइट। तो साइन स्क्वायर थीटा का मतलब भी ये नहीं है कि साइन मल्टीप्लाई बाय साइन एंड इनटू थीटा। इसका मतलब सिंपल है कि साइन थीटा का स्क्वायर है। तो बच्चे अगर आप अब साइन स्क्वायर 30 करेंगे तो यू विल गेट साइन 30 का स्क्वायर, दैट इज 1/2 का स्क्वायर, जो कि 1/4 होगा। और कॉस स्क्वायर 30 क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 30 विल बी √3/2 का स्क्वायर, दैट विल बी 3/4, राइट। और बेटा अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है, इट विल बी इक्वल टू 1। तो ये किसी भी थीटा के साथ पॉसिबल है। अगर आप थीटा की कोई भी वैल्यू लेते हो और अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा करोगे, इट विल ऑलवेज बी 1। वेरी गुड। ऐसे ही दूसरी आइडेंटिटी, दैट इज 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा हमेशा किसके इक्वल होता है, सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, सीकेंट स्क्वायर थीटा। सिमिलरली बच्चे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा आपका होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा के इक्वल। फाइन। ये तीन आइडेंटिटीज बहुत ही बेसिक आइडेंटिटीज हैं, इनको आप याद रखेंगे। अब हमारे पास 11th में हम लोग ना बेटा खाली 0 to 90 में नहीं रहते हैं। मतलब जब आपने 10th में थीटा पढ़े थे तो आप 10th में खाली 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में पढ़ा था आपने थीटा की वैल्यूज। अब हम लोग 90 से ऊपर बढ़ेंगे, 180, 270, 360, 540 एंड सो ऑन पे जाएंगे। तो उसके लिए बहुत सारी आइडेंटिटीज आ जाएंगी ऐसे तो, है ना। वो सारी आइडेंटिटीज कैसे याद करेंगे, तो याद करने की ज़रूरत नहीं है उन्हें। उसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्वाड्रेंट सिस्टम सीखेंगे। क्वाड्रेंट सिस्टम क्या होता है समझेंगे बच्चे। सपोज दिस इज योर एक्स एक्सिस, राइट। सपोज दिस इज योर एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर वाई एक्सिस, राइट, वाई एक्सिस। नाउ जो हम थीटा होता है ना, थीटा में भी पॉजिटिव या नेगेटिव एंगल होता है बच्चे। तो जब आप कभी भी कहाँ जाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, तो ये थीटा पॉजिटिव होता है। और जब आप क्लॉकवाइज आते हैं तो थीटा नेगेटिव होता है। ध्यान रखिए फिर से, जब आप एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं थीटा मेरा पॉजिटिव होता है, और जब आप क्लॉकवाइज जाते हैं तो थीटा मेरा नेगेटिव होता है, ठीक है। यानी कि जैसे नंबर लाइन में आप जब कहाँ मूव करते हो, राइट हैंड साइड मूव करते हो तो नंबर प्लस में होते जाते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड मूव करते हो तो नंबर माइनस में होते हैं। ऐसा ही कुछ यहाँ पे थीटा के साथ है।
जब आप एंटी क्लॉकवाइज जाते हो तो थीटा हमेशा प्लस में जा रहा होता है, और जब आप क्लॉकवाइज आते हो तो थीटा नेगेटिव होता जाता है। ठीक है, चलिए ये चीज समझ आए तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब हम लोगों ने क्लास 9th में 8th में क्वाड्रेंट्स के बारे में पढ़ा था बच्चे। तो ये वाला क्वाड्रेंट है, इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको हम सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं, दैट इज योर थर्ड क्वाड्रेंट एंड दैट इज योर फोर्थ क्वाड्रेंट, राइट। चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। जब मैंने आपको बताया था पिछली बार रेडियन से डिग्री, डिग्री से रेडियन मेजर, तो बेटा 0 डिग्री आया था 0 रेडियन, राइट। तो यहाँ पे आई विल राइट 0 रेडियन। बेटा ये होता है आपका 90 डिग्री, राइट। तो 90 डिग्री क्या होता है, π/2। यहाँ पे ऐसे ही आप लिखेंगे पाई। बेटा ये हम एंगल के बेसिस पे बात कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ तक का थीटा होता है पाई, यहाँ पे जाएंगे तो ये आता है 270 डिग्री। अगर आप 270 डिग्री को चेंज करोगे इट विल बी 3π/2। और ऐसे ही जब आप वापस आ जाएंगे अपना कंप्लीट एंगल पे आएंगे तो 0 के पास ही आपको 360 डिग्री देखने को मिलेगा, सो दैट विल बी 2π। ठीक है, ये वाले रेडियन मेजर आपको ध्यान रखने हैं। नाउ अब आपके पास आता है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ये आफ्टर स्कूल टू कॉलेज क्या है पहले हम लिख लेते हैं, उसके बाद बताते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लिख लेंगे आफ्टर, सेकेंड क्वाड्रेंट में लिख लेंगे स्कूल, भाई सब लोग स्कूल के बाद कॉलेज गए ना, तो वही ध्यान रखना है, टू कॉलेज। ठीक है, अब बेटा इन सबके इनिशियल्स पे बात करेंगे। देखो ट्रिग्नोमेट्री में जैसे हमने पंडित बद्री प्रसाद में देखा था आपके इनिशियल्स ने काफी हेल्प किया था, वैसे ही इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में आपको ये इनिशियल्स बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो यहाँ पे ए से होता है बच्चे ऑल, ए से क्या होता है ऑल, गिव मी अ मोमेंट, राइट। एस से होगा बच्चे साइन, जस्ट अ सेकेंड, साइन। टी से होगा टैन एंड सी से होगा कॉस। अब क्या मतलब है, तो बच्चे फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका जो थीटा है वो लाई कर रहा है 0 और 90 के बीच में, या 0 और π/2 के बीच में, राइट। ऐसे में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं सब पॉजिटिव होंगे, ध्यान रखेंगे, सारे के सारे क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका थीटा लाई करता है π/2 से पाई के बीच में, या आप बोल सकते हैं 90 से 180 के बीच में, राइट। ऐसे में सिर्फ साइन पॉजिटिव होगा। साइन पॉजिटिव है बेटा तो कोसेक भी पॉजिटिव होगा, क्यों, क्योंकि कोसेक क्या है, कोसेक थीटा हमारा साइन थीटा का ही रेसिप्रोकल होता है। तो आपके साइन एंड कोसेक क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। बहुत बढ़िया, थोड़ा सा आगे चलते हैं नाउ। जब थीटा आपका लाई करेगा 180 से 270 डिग्री के बीच में, या रेडियन मेजर बोलें तो पाई रेडियन से 3π/2 के बीच में, तो आपका टैन थीटा पॉजिटिव होगा। टैन पॉजिटिव है तो कॉट भी पॉजिटिव होगा। बेटा जिनको मैं पॉजिटिव बोल रही हूँ सिर्फ वही पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे रेशियो नेगेटिव होंगे, ये ध्यान रखिए, ठीक है। ऐसे ही फोर्थ क्वाड्रेंट में जहां आपका थीटा लाई कर रहा है बिटवीन 270 एंड 360, यहाँ पे सिर्फ कॉस थीटा पॉजिटिव होगा। अब क्योंकि कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है तो सेक थीटा भी यहाँ पॉजिटिव होगा, ठीक है। एंड ऑल द अदर रेशियोज विल बी नेगेटिव। बहुत अच्छे, ये चीज अगर समझ आ गई है तो हम थोड़ा सा और आगे बढ़ सकते हैं। जैसे कि सपोज आपको बोला कि साइन 180 का वैल्यू बताओ, ठीक है ना, साइन 180 क्या होता है, या साइन 270 क्या होता है, या साइन 360 क्या होता है। तो ये सब तो वैल्यूज हमने लर्न नहीं करी बच्चे, नहीं करी ना। अब हम क्या करेंगे, या ऐसे ही हम साइन 120 भी लिख देते हैं, है ना, साइन 120 क्या होता है। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें आपको दिखी जो कि आपको वैल्यूज नहीं पता। ऐसे में बच्चे हम लोग आइडेंटिटीज यूज करेंगे। कौन सी आइडेंटिटीज, वो मैं अभी आपको समझा रही हूँ।
सबसे पहले क्या आप मुझे बताओ, क्या मैं साइन 180 को साइन 180 माइनस 0 लिख सकती हूँ? लिख सकते हैं ना बेटा? साइन 180 को 180 माइनस 0 लिखने का क्या पर्पस है? जस्ट अंडरस्टैंड। यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको एक आइडेंटिटी में कन्वर्ट किया, दैट इज साइन 180 माइनस थीटा। यानी कि 180 बेटा 180 वाली लाइन कौन सी थी? ये वाली थी, है ना? 0 डिग्री था, ये 180 डिग्री था, ये 90 डिग्री था और ये 270 डिग्री था, राइट? बेटा 180 माइनस 0, चाहे 0 करके आप 180 पे आ रहे हो, लेकिन माइनस थीटा जब भी होगा तो ये कौन सा क्वाड्रेंट आ जाएगा मेरा? ये मेरा सेकंड क्वाड्रेंट आ जाएगा, राइट? सेकंड क्वाड्रेंट में आई नो साइन पॉजिटिव होता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई नो कि इसका आंसर पॉजिटिव में आएगा। अब बेटा इसका आंसर ना साइन 0 ही आएगा। अब आप बोलोगे ये कैसे हुआ मैम, है ना? साइन 0 तो वैल्यू 0 होता है, तो जो साइन 180 का वैल्यू होगा वो भी 0 ही होगा। अब ऐसी आइडेंटिटीज कैसे आप पता लगाएंगे? ऐसे तो बहुत सारी लर्न करनी पड़ जाएंगी, है ना? कि 180 माइनस थीटा तो साइन थीटा ही होता है, कॉस में क्या आएगा, टैन में क्या आएगा? तो उसके लिए अब आप अच्छे से दो चीज़ें याद रखेंगे। तो पहली चीज़ उसमें ये है कि जब भी मेरी रेफरेंस लाइन ये वाली होगी, दैट इज द हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर मेरी रेफरेंस का मतलब क्या है यहाँ पे? जैसे मैंने यहाँ पे 180 माइनस 0 किया तो मेरा 180 मैंने रेफरेंस चूज किया बेटा, ठीक है? 180 को रेफरेंस लिया, तो जब भी मैं 180 को रेफरेंस लूँ या 0 को रेफरेंस लूँ तो क्या होगा? यानी मैं हॉरिजॉन्टल लाइन पे बात कर रही हूँ। उस केस में आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम ही रहता है। अगर यहाँ साइन है तो यहाँ भी साइन ही आएगा। तो सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रिमेन्स सेम, ट्रिगोमेट्रिक रेशियो रिमेन्स सेम, ठीक है? और ये जो पूरी वैल्यू है, ये पूरी वैल्यू कौन सी वाली? ये जो पूरी वैल्यू है, ये पूरी वैल्यू आपको क्या बताएगी? ये पूरी वैल्यू आपको बताएगी कि कौन से क्वाड्रेंट में जाना है। आप यहाँ देखिए, ये वाली लाइन थी, जब आप यहाँ से 180 माइनस थीटा करोगे तो कहाँ लाए करोगे? सेकंड क्वाड्रेंट में लाए करोगे। अब क्योंकि सेकंड में मेरा साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है तो उनका आंसर भी पॉजिटिव में आएगा। ये आप कहाँ से चेक करोगे? यहाँ से चेक करोगे बेटा। इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को आप चेक कर रहे हो, ठीक है? कौन सी रेशियो को चेक कर रहे हैं? ये वाले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को चेक कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे इसको चेक नहीं कर रहे हो, इसको चेक कर रहे हो, ठीक है? चलिए एक दो क्वेश्चंस करके देखते हैं, उसके बाद आपको शायद थोड़ा और समझ आएगा। अब मैंने लिखा यहाँ पे साइन 180 माइनस थीटा क्या होगा? अब बेटा थीटा कुछ भी हो सकता है, यहाँ 0 था, राइट? 30 डिग्री 45 डिग्री कुछ भी हो सकता है। ऐसे ही साइन 180 प्लस थीटा क्या होगा? बेटा जो चीज़ साइन के साथ हो रही है सबके साथ वही होगी। उसके लिए मैं एक और यहाँ पे टैन ले लेते हैं, है ना? टैन 180 माइनस थीटा एंड टैन 180 प्लस थीटा ले लेते हैं। अगेन एक कॉस का भी ले लेते हैं, थोड़ा वो भी क्लियर हो जाएगा। तो कॉस 180 माइनस थीटा भी ले लेते हैं और कॉस 180 प्लस थीटा भी ले लेते हैं। अब बेटा क्योंकि हम लोग रेफरेंस लाइन 180 वाला चूज कर रहे हैं, दैट इज हॉरिजॉन्टल लाइन, तो हॉरिजॉन्टल में कौन कौन सी वैल्यू आ सकती हैं? 0, 180, 360 और फिर उसमें प्लस 180 कर दो, तो ऐसे करके आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन पे ही रहेगा, राइट? तो अब 180 वाली लाइन है तो मुझे ये पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम रहने वाले हैं। तो ये साइन है तो मैं यहाँ पे चुपचाप साइन थीटा लिख दूंगी, यहाँ पे भी साइन थीटा लिख दूंगी। अब तक मैंने साइन नहीं लगाए हैं, ठीक है? टैन थीटा लिख दिया, यहाँ पे भी टैन थीटा लिख दिया, यहाँ पे भी कॉस थीटा लिख दिया और यहाँ पे भी कॉस थीटा लिख दिया। नाउ बारी आती है कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। तो बेटा 180 माइनस थीटा ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट है, साइन उसमें पॉजिटिव होता है तो ये साइन थीटा ही आएगा। ये आप 180 प्लस थीटा में देखो कहाँ पहुंचे, पॉजिटिव एंगल कहाँ होता है? एंटी क्लॉकवाइज, राइट? तो 180 वाली लाइन ये थी, प्लस थीटा में आप कहाँ आ जाओगे? थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाओगे।
थर्ड क्वाड्रेंट में साइन होता है नेगेटिव, तो इसलिए यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही tan 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा कौन सा था, सेकेंड क्वाड्रेंट, वहां पे tan होता है नेगेटिव, इसलिए tan थीटा के आगे नेगेटिव लग गया, और यहाँ पे कुछ नहीं लगेगा, ये पॉजिटिव रहेगा क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। अब cos थीटा तो हमारा सेकंड में भी नेगेटिव होता है, थर्ड में भी नेगेटिव, तो दोनों के आगे माइनस आ जाएगा। बहुत ही अच्छी बात, बहुत अच्छे से समझ आया होगा होपफुली, राइट। ऐसा ही मैं आपको 90 वाली लाइन पे सिखा देती हूँ, ठीक है ना। हाँ जी, तो अब हम बात करते हैं अपना हॉरिजॉन्टल लाइन की, तो हमारा हो गया था वर्टिकल लाइन, राइट। तो बेटा वर्टिकल लाइन पे कौन कौन से एंगल आते हैं, 90 डिग्री एंड 270 डिग्री, करेक्ट। अब अगर मेरा रेफरेंस लाइन 90 डिग्री या 270 डिग्री होता है तो प्लीज समझेंगे, जो साइन होता है वो बेटा कॉस में कन्वर्ट हो जाता है, और ऐसे ही कॉस साइन में कन्वर्ट हो जाता है। जो टैन होता है वो कॉट में कन्वर्ट हो जाता है, और जो कॉट होता है वो टैन में कन्वर्ट हो जाता है। जो सेक होता है वो कोसेक में कन्वर्ट हो जाता है, और जो कोसेक है बेटा वो सेक में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, बाकी सारी चीजें वैसी ही रहती हैं, जैसे कि हम देखते हैं, एक तो साइन 90 माइनस थीटा देख लेते हैं, राइट, एक साइन 90 प्लस थीटा देख लेते हैं, और कॉस का एक 270 माइनस थीटा देख लेते हैं, ओके, कॉस 270 प्लस थीटा देख लेते हैं, इतना करके चेक करते हैं, है ना, बाकी सारी बिल्कुल ऐसे ही होंगी। तो बेटा सबसे पहले मुझे दिख रहा है साइन है, सबसे पहले आप देखेंगे कौन सी रेफरेंस लाइन यूज हुई है, तो 90 वाली और 270 वाली रेफरेंस लाइन है, यानी कि साइन का कॉस हो जाएगा, तो यहाँ मैं कॉस थीटा लिख दूंगी, यहाँ पे भी चुपचाप कॉस थीटा लिख देंगे, कॉस है तो यहाँ पे साइन लिख देंगे, और यहाँ पे भी साइन। अब बेटा अब कौन से साइन आएंगे, प्लस या माइनस, वो चेक करेंगे। तो 90 माइनस थीटा में आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहे हो, राइट, 90 माइनस, माइनस होता है तो कहाँ आते हैं, क्लॉकवाइज जाते हैं, राइट। आपको मैंने स्टार्टिंग में यही समझाया, जब भी माइनस में होगा थीटा तो क्लॉकवाइज मूव करना है, और जब भी प्लस में होगा तो एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, वहां पे तो सारे रेशियोज पॉजिटिव थे, तो ये मेरा पॉजिटिव में ही आएगा कॉस थीटा। साइन 90 प्लस थीटा में आप आ जाएंगे सेकेंड क्वाड्रेंट में, और वहां पे भी साइन मेरा पॉजिटिव होता है, तो कॉस यहाँ पे भी पॉजिटिव ही रहेगा। कॉस 270 माइनस थीटा में आप आएंगे थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में बेटा सिर्फ टैन और सेक पॉजिटिव होता है, कॉस मेरा नेगेटिव होता है, तो इसीलिए यहाँ पे माइनस साइन लग जाएगा। और ऐसे ही 270 प्लस थीटा में बेटा फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे, यहाँ पे कॉस एंड सेक पॉजिटिव होते हैं, तो इसीलिए मेरा जो कॉस है यहाँ पे पॉजिटिव ही रहेगा। मैंने आपको पहले ही बोला है, जो साइन लगाने हैं वो इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को देख के नहीं लगाने हैं, इनको देख के लगाने हैं जिनकी वैल्यू निकाल रहे हो, ठीक है। तो 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, इसलिए आंसर मेरा साइन थीटा प्लस में आएगा। क्लियर है। ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलते हैं, साइन ऑफ माइनस थीटा या कॉस ऑफ माइनस थीटा वाले, इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना है। आप साइन ऑफ माइनस थीटा को कैसे लिख सकते हो, साइन 0 माइनस थीटा, राइट। कौन सी रेफरेंस लाइन आ गई, 0 वाली हॉरिजॉन्टल, तो साइन का साइन ही रहेगा बेटा। और जब माइनस थीटा कर रहे हो तो यानी कि इस लाइन से आप कहाँ आ जाओगे, थोड़े से नीचे आ जाओगे, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, नेगेटिव होता है, तो आगे माइनस लग जाएगा, ठीक है। वहीं पे अगर कॉस माइनस थीटा देखेंगे तो दैट विल बी 0 माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, cos 0 माइनस थीटा। हम लोग फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में cos होता है पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव ही आएगा। वेरी गुड, आप ऐसी बहुत सारी आइडेंटिटीज ट्राई कर सकते हो सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को लेके, एक बार खुद ट्राई कर लेना, अदरवाइज आई हैव अ लिस्ट, तो उसको आप सेव कर सकते हो। ये मैंने एक लिस्ट तैयार की है इन सारे एंगल्स की, जिसको आप चेक कर सकते हो, एक बार ट्राई कर सकते हो, ठीक है। इसके आगे इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, और ये नेक्स्ट स्लाइड इसका भी ले लेंगे, फाइन। सो थैंक यू, और अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं, स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच, बाय।